ये कहानी दरअसल ये कहानी एक गरीब घर के लड़के की है जो सऊदी अरब में काम करने के लिए जाता है। वह अपने मालिक के घर पर काम करता था और वह वहीं पर सोता था। एक रात करीब 10-11 बजे उसकी मालकिन उसके पास आती है और उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लड़का पहले तो हैरान रह जाता है, फिर उसके बाद खुद को रोक नहीं पाता है और दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। मालकिन बार बार उसे उकसाती है और कहती है कि जितना दम है उतना लगाओ। ये सुनकर लड़का उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, ताकत से हावी हो जाता है। इसके बाद मालकिन इतनी थक जाती है कि वह सही से चल भी नहीं पाती है। कुछ दिन बाद जब मालकिन को मन करता था तब वह ऐसा काम करती थी। एक दिन ऐसा काम करती है जो देखकर आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। तो दोस्तों, यह सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना को बता देने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। मैं विनय यादव उर्फ बलवंत भाई आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा। अब कहानी विस्तार से। दोस्तों, यह घटना हरियाणा की है, जो हरियाणा में एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम जगदीश था, उनकी माता का नाम उर्मिला था। इन दोनों की एक ही संतान थी जिसका नाम राघव था। दोस्तों, राघव के माता पिता बहुत ही गरीब, बिल्कुल भी ज़मीन उनके पास नहीं था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके परिवार का गुजारा चला रहा था। राघव के पिता हर वक्त राघव को पढ़ाने की कोशिश करते थे ताकि वह पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी पा सके और अपने परिवार की परिस्थिति को संभाल सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके। लेकिन राघव को दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो अब वह दिन रात परेशान रहने लगता है और वह एक होटल में 7,000 की नौकरी करने लगता है। वहाँ पर वह वेटर का काम करता था। तकरीबन 10 से 12 घंटे काम रोज़ किया करता था। काम करने के बाद उसे महीने का बड़ी मुश्किल से 7 से 8 हज़ार रुपये मिल पाते थे, कमा पाता था। इस प्रकार वह 4 से 5 महीने में वह 40 से 45 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लेता है। अब वह अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम सुशील था। वो कहता है सुशील बहुत ही धंधा डाल सकूं और बेहतर कर सकूं। सुशील कहता है 40 से 45 हज़ार रुपये में तू भला कौन सा धंधा करेगा या बिजनेस करेगा। अरे यहाँ पर तो 40 से 50 लाख रुपए हो तो भी बिजनेस करना मुश्किल पड़ रहा है और तू 40 से 50 हज़ार रुपये में बिजनेस करना चाहता है। दोस्तों, यह बात सुनकर राघव एकदम से निराश हो जाता है। भाई तू ही बता मैं क्या करूं, अगर मैं अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाया तो फिर मेरा जीवन बिल्कुल ही बर्बाद चला जाएगा। मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ, अगर मैं शादी भी कर लेता हूँ तो मैं अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी या भोजन भी नहीं करा पाऊँगा, दे पाऊँगा। भला कौन लड़की मुझसे शादी करेगी। दोस्त मजबूर हो जाता है और भाई गरीबी मिटाने का बस एक ही उपाय है, या तो तू बहुत बड़ा चोरी कर ले या फिर सऊदी अरब में मजदूरी कर ले। तू मजदूरी भी करेगा ना तो तेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा। इन बातों को सुनकर हैरान हो जाता है राघव और अपनी बातों को धीरे से फिर वह दोबारा उससे कहता है, किससे, सुशील, अपने दोस्त सुशील के साथ। सुशील तू चिंता कहता है, सुशील तू चिंता न कर। राघव बार बार मदद करने को कहता है, तू कैसे भी करके मुझे सऊदी अरब में काम दिलवा दे। राघव ने ये कहानी एक गरीब घर के लड़के की है जो सऊदी अरब में काम करने के लिए जाता है। वह अपने मालिक के घर पर काम करता है और वहीं पर सोता है। एक रात करीब 10-11 बजे
उसकी मालकिन उसके कमरे में आती है और उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लड़का पहले तो हैरान रह जाता है, फिर उसके बाद दोनों के बीच अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। मालकिन बार बार उसे उकसाती है और कहती है कि जितना दम है उतना लगाओ। यह बातें सुनकर लड़का पूरी ताकत के साथ उस पर हावी हो जाता है और मालकिन कुछ समय के बाद थक जाती है और वह सही से चल भी नहीं पाती है। लेकिन कुछ दिन बाद मालकिन को जब भी मन करता था वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती थी। एक दिन ऐसा काम करती है जिसको देख करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, यह सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना को बता देने से पहले ये आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। मैं विनय यादव उर्फ बलवंत भाई आपका अपने चैनल पर सपोर्ट मांगता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पहले से जुड़े हैं तो लाइक शेयर और साथ में कहानी कैसी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब कहानी विस्तार से। दोस्तों, यह घटना हरियाणा की है, जो हरियाणा में एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम जगदीश था और उसकी पत्नी का नाम उर्मिला था। दोस्तों, इन दोनों के पास सिर्फ एक ही संतान थी जिसका नाम राघव था और यह राघव से बहुत ही प्रेम करते थे। दोनों राघव के माता पिता के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। किसी भी तरह से मेहनत मजदूरी करके परिवार का गुजारा चला रहे थे। राघव के पिता हर वक्त राघव को पढ़ाने की कोशिश करते थे ताकि वह पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी पा सके और अपने घर की परिस्थिति को संभाल सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके। लेकिन राघव को दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। अब वह दिन रात परेशान रहने लगता है। वह एक होटल में 7,000 की नौकरी करने लगता है। वहाँ पर वह वेटर का काम करता है। तकरीबन 10 से 12 घंटे काम करने के बाद उसे महीने का 7,000 रुपये ही मिल पाता था। अब वह 4 से 5 महीने काम करने के बाद वह अपने एक दोस्त के पास जाता है और जिसका नाम था सुशील के पास जाता है और वह अपनी व्यथा को सुनाने लगता है और कहता है कि दोस्त, मुझे 10 से 12 घंटे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे मात्र 7 से 8,000 रुपये ही महीने का मिल पाता है और मेरे परिवार की स्थिति ऐसी है कि मैं उसको संभाल नहीं सकता इतने पैसों में, मैं मजबूर हूँ। इनकी बातें सुनकर के सुशील हैरान रह जाता है और सुशील कहता है कि भाई, मैं तुम्हें कौन सा जॉब बताऊँ। तब राघव कहता है कि मेरे पास, मैं 4 से 5 महीने काम किया हूँ, मेरे पास 40 से 45 हज़ार रुपये है। तुम मुझे ऐसा कोई बिजनेस बताओ जो मैं अपने परिवार की स्थिति को बना सकूँ या ऐसा कोई बेहतर काम बताओ। उसकी बातें सुनकर के सुशील फिर कहता है कि भाई, यहाँ पर 40 से 45 लाख रुपए लगाने के बाद भी एक सही प्रकार से बिजनेस को संभाला नहीं जा सकता है। तुम 40 से 45 हज़ार रुपये में कौन सा बिजनेस करोगे। उसकी बातें सुनकर के राघव फिर से चौंक जाता है। राघव रिक्वेस्ट करता है कि भाई, मुझे कोई ऐसा काम बताओ। तो सुशील कहता है कि भाई, या तो तुम चोरी कर ले, बहुत बड़ी चोरी कर ले, या फिर सऊदी अरब में जा कर के मजदूरी कर ले। अगर सऊदी अरब में मजदूरी तू करेगा तो महीने का तुम्हें 45 से 50 हज़ार रुपये देखने को मिलेगा, जिससे तुम्हारी घर की परिस्थिति सुधर जाएगी और अच्छे प्रोग्रेशन पे रहोगे तुम। उसकी बातें सुन करके राघव बहुत खुश होता है। राघव कहता है कि भाई, तू मेरे लिए सऊदी अरब में कैसे भी करके मुझे काम दिला दे। राघव की बातें सुन करके सुशील कहता है कि मेरा मालिक है, मैं उससे मालिक से बात करूंगा और तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करूंगा। इसके बाद सुशील चला जाता है और राघव जो है होटल में फिर से काम करने लगता है। सुशील सऊदी अरब चला जाता है। सुशील का जो मालिक था शेख आरिफ, सऊदी अरब में उसकी बहुत सारी कंपनियां थी और उसके घर में उसका जो काम करने वाला, भोजन बनाने वाला दाई थी, वह चली गई थी और उसको भोजन के लिए किसी लड़के की तलाश थी और इधर सुशील को भी अपने दोस्त के लिए काम की तलाश थी।
सुशील अपने मालिक से बात करता है कि मालिक, मेरा एक दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है, उसको काम की आवश्यकता है, वह बहुत ही अच्छा खाना बना लेता है, अगर आपके पास कोई काम हो तो उसको दिला दीजिए। मालिक सुशील की बातें सुनकर मालिक खुश हो जाता है। मालिक कहता है ठीक है, उसको आप बुला लीजिए। इधर राघव जो था काम किया करता था और अपना पासपोर्ट तैयार रखा था। सुशील उसको फ़ोन लगाता है और कहता है कि भाई तू जितना जल्दी हो सके तू सऊदी अरब चला आ, वीज़ा मैं यहाँ से लगवा दे रहा हूँ। जैसे ही वीज़ा लगवाता है राघव वहाँ पर पहुँच जाता है और मालिक के घर पे यहाँ भोजन बनाने लगता है। बनाता है। भोजन बनाने से मालिक शेख आरिफ था, वह बहुत ही खुश हो जाता था। आरिफ शेख जो था उसके पास 2 बच्चे थे, एक बीवी थे। उसके यहाँ काम करता है, उसके परिवार से घुल मिल जाता है पूरी तरह से। इसके बाद वहीं पर रहता था, वहीं पर काम करता था, वहीं पर भोजन बनाता था और उसी आलीशान घर में एक कमरे में सो जाता था, जिससे मालिक बहुत खुश हुआ क्योंकि यह ईमानदार था। ठीक है, राघव बहुत अच्छा और सुशील और खूबसूरत लड़का, ईमानदार लड़का उसको काम करने वाला मिल गया था। इसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद शेख आरिफ अपनी कंपनी को लेकर के कहीं दूसरे यहाँ जाने वाला था। उस दिन उसका ड्राइवर नहीं आ पाया शेख आरिफ का, तो वह परेशान हो गया और फ़ोन पर इधर उधर बातें करने लगा। इसके बाद कुछ दिन बाद इधर उधर बातें करने लगा। इसके बाद राघव उसकी बातें सुन लेता है और कहता है कि मालिक आप परेशान मत होइए, मैं भी गाड़ी को चला लेता हूँ। वह खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, आज तुम मेरी गाड़ी लेकर के चलो। राघव को वह दे देता है और राघव बहुत अच्छे तरीके से वाहन को चलाता है और अपने मालिक को गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है और वहां से वो काम करके वापस आ जाते हैं। मालिक बहुत खुश होता है। अब वह कहता है कि अब जो तुम खाना बनाते हो, भोजन बनाते हो, अब वह तुम्हें काम नहीं करना है, तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगे, लेकिन तुम मेरा ड्राइवर बन के रहो। उधर राघव भी बहुत खुश हो जाता है अपने मालिक की बातें सुन करके और वह अब उसकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है। अब वह 50 से 60 हज़ार रुपये पाने लगता है। वह बहुत खुश हो जाता है। दिन रात कुछ दिन बीत जाने के बाद वह अपने मालिक से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है और उसके परिवार से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। इसके बाद मालिक को रोज़ वह ले जाया करता था कंपनी में, शहर में, मार्केट में। उनकी पत्नी को दवा जो भी लेना है, सब्जी सामान मसाला सब वह लाता था, लेकर के जाना आना उसका काम लगा रहता था। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर आरिफ को अपने दूसरे कंपनी के काम से दूसरे यहाँ जाना था, तो वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, सिर्फ राघव पर ही करता था। तो राघव को सारी बातें बता देता है। वह कहता है कि मेरी एक पत्नी को आप देख रहे हो, मेरे पास 2 बच्चे हैं और मेरी एक और पत्नी है जो मुझसे लगभग 20 से 25 साल छोटी है। राघव कहता है कि मालिक आप तो लगभग 50 से 60 की उम्र के हो, आपकी बीवी भी है, आपके बच्चे भी हैं, तो आपकी पत्नी और कौन है जो 20 से 25 वर्ष छोटी है। तो उसके मन में यह प्रश्न उठने लगता है। तो जैसे जैसे प्रश्न उठता है तो वह मालिक को पूछने की प्रयास करता है। तो वह एक बार फिर से फोर्स करता है तो उसका मालिक उसको बता देता है कि एक नरगिस नाम की लड़की थी जो मेरी पत्नी है, मैं उसे जमाने से छुपा करके कहीं और रखा हूँ एक आलीशान घर में, मैं उसे तुम्हें जल्द ही मिलवाऊंगा। मुझे किसी ज़रूरी काम से 10 से 15 दिन के लिए बाहर जाना है। फिर वह ज़रूरी काम आ जाता है तो शेख आरिफ अपनी पत्नी से मिलवाने के लिए राघव को ले जाता है, क्योंकि उस पर वह विश्वास करता था और वह किसी को नहीं बताया था। हालांकि वह उसके खुद की पत्नी को भी नहीं मालूम था। वहाँ पर जाता है और नरगिस से कहता है कि अब तुमको कुछ, मैं शहर जा रहा हूँ, 10 से बाहर कुछ काम है, मुझे जाना पड़ रहा है 10 से 15 दिन के लिए। अब तुम्हें जो कुछ भी आवश्यकता है तुम राघव से बोल सकती हो, ये 24 घंटे में तुम्हारे यहाँ रहेगा उपस्थित, इसी आलीशान घर में एक छोटे से कमरे में तैयार हो। तो वह नरगिस को सारी बातें समझा देता है। इधर राघव को भी बता देता है कि तुमको कहीं नहीं जाना है, अपने मालिकिन का जो भी काम करना है तुमको करना होगा और उनका ख्याल रखना होगा। इतनी बातें समझा करके शेख आरिफ चला जाता है और जो उसकी पत्नी थी वह भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। 20 से 25 साल उनकी उम्र थी
इधर राघव की भी उम्र 20 से 25 साल थी। राघव से कारिब चला जाता है। नरगिस हमेशा जैसे लगता था कि इतनी खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वह उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी। तो उसकी उदासी को देख कर के राघव जो था वह मन ही मन प्रश्न करने लगता है कि मालकिन इतनी सुंदर है फिर भी इतनी उदास रहती है, क्या कारण हो सकता है। तो 2 से 4 दिन बीतने के बाद जो छोटा मोटा काम था इस तरह से वो करने लगते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो थोड़े धीरे धीरे उनसे बातें होने लगती हैं। फिर वह एक दूसरे के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और दोस्त जैसा व्यवहार करने के लिए वह आपस में मिलजुल कर बातें शेयर करने लगते हैं। तो नरगिस कहती है कि जो मेरा पति है यानी शेख आरिफ, जो तुम्हारा मालिक है, वो 50 से 60 वर्ष का है और मेरी उम्र 20 से 25 साल है। वह मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता है। तब राघव पूछता है कि तुम उससे शादी क्यों की। तब वह कहती है कि मैं इससे शादी नहीं की हूँ, मेरे पिता गरीब थे, मेरे पिता इससे पैसे लिए थे और मेरे पिता इसके यहाँ वेटर का काम करते थे और मेरे पिता उसके कर्जे को नहीं चुका पाए, जिसके कारण वह मुझसे शादी कर लिया है। अब मुझे मजबूरन यहाँ पर रहना पड़ता है। पसंद करने लगी। इसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद 6 से 7 दिन बीतने के बाद वह आपस में बातचीत करने लगते हैं, एक दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसके बाद उनकी दोस्ती इस कदर से बढ़ने लगती है कि वह एक दूसरे के साथ शारीरिक स्पर्श करना स्टार्ट कर देते हैं। राघव को भी अच्छा लगता था और उसकी पत्नी को भी अच्छा लगता था। एक दिन को तकरीबन 10 से 11 बजे वह आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि उनकी जो इच्छा शक्ति थी वह जागृत हो गई और वह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और वह इस तरह से शारीरिक संबंध बनाने लगे कि एक दूसरे के साथ इतने मुग्ध हो गए कि कब रात से सुबह हो गई उनको भी पता नहीं चला। जैसे ही सुबह होती है वे एक दूसरे को संतुष्ट होते हुए देखते हैं और वह मन ही मन अब नरगिस पूरी तरह से पसंद करने लगी थी राघव को, और राघव भी उसको पसंद करने लगा था। जैसे तैसे करके कुछ दिन बीतने के बाद वह एक दूसरे के बिना बेचैन होने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद साथ साथ वह अपने मन के भावों को व्यथित रूप से सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो गरीब घर का लड़का हूँ, मैं तुम्हें कैसे रखता हूँ, मैं कैसे ले जा पाऊँगा। नरगिस कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। इसकी बातें सुन करके नरगिस इतना कहती है तो राघव कहता है मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, अगर मालिक जान जाएगा तो मेरी सामत आ जाएगी। इसकी बातें सुन करके नरगिस कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर कहता है राघव कि मेरा जो पासपोर्ट कागज़ है सब मालिक के पास है। वह कहती है नरगिस नहीं, जो भी कागज़ होता है शेख आरिफ मुझे दे देता है, मैं उसको संभाल के रखी हूँ, तुम्हारा कागज़ मेरे पास है, मेरे पास ढेर सारा पैसा उसकी अलमारी में है, मैं उसको लेकर के तुम्हारे साथ तुम्हारे चला जाता है। तो नरगिस जाते जाते एक पत्र छोड़ जाती है शेख आरिफ को कि मैं अब जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे चाहने वाला और मुझे खुश करने वाला मिल गया है। और वह चले जाते हैं गांव में, और वहाँ पर जाने के बाद जो भी गरीबी थी उसके माता पिता अपनी बहू को देखकर, अपने बेटे को देखकर खुश हो जाते हैं और ढेर सारा पैसे लेकर जाता है। वह एक आलीशान घर बनवाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। एक छोटा सा बिजनेस वहाँ पे कर लेता है वह, और वह बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। वो दोनों परिवार खुश हो जाते हैं, वह दोनों खुश हो जाते हैं, नरगिस और राघव। इधर जो शेख आरिफ उसका मालिक था, वह जब जैसे ही आता है तो वो पूरे घर को ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते उसका एक लेटर मिलता है जो उसकी पत्नी का था लिखा। उसको लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं की हूँ, तुम मुझे जबरन अपने साथ रखते थे और मुझे दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखते थे। मुझे दोबारा ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उसकी बातें जो लिखी थी वह सुन करके वह चौंक जाता है और वह मनो ही मन दुखी हो जाता है, और वह अपने दुख मन को किसी से सुना भी नहीं सकता या किसी को बता भी नहीं सकता, खुद अपनी पत्नी से भी शेयर नहीं कर सकता था। फिर वह मन ही मन अपने मन में रखता था, उस बात को रखा और अपनी जो पहली वाली पत्नी और बच्चों के साथ वह रहने लगता है। इस तरह से उनका परिवार
यहाँ पर खुश रहने लगता है। राघव और नरगिस भी खुश रहने लगते हैं और ये अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। तो यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक सच्ची और रोमांटिक कहानी के साथ। घटना को लेकर के हम उपस्थित होते रहेंगे। मैं बलवंत भाई, बलवंत स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं विनय यादव। इसी तरह से अपना नाम बुलवाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपना नाम ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अगले वाले सेशन में आप लोगों का नाम लेने का प्रयास करूंगा। इसी तरह से अपना सपोर्ट और साथ देते